आदरणीय मित्रों, नमस्ते। सभी बहनों को प्रणाम। खास करके इन दिनों में बहनों के ऊपर विशेष जोर है, क्योंकि आज भी मैं जिस बात की चर्चा करना चाहता हूँ वो विरुद्ध आहार है। किसके साथ क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, किसके साथ क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरी चीज़ों पर चर्चा करूं, हालांकि दूध पर मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि देश में प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जबकि खपत 64 करोड़ लीटर की है। अब बाकी का यह 50 करोड़ लीटर एकदम चिल्ड दूध रोज कहां से आ रहा है। सरकार भी दूध में खतरनाक मिलावट और नकली दूध की बात मानती है। अब यह फैसला आपको करना है कि आप जो दूध पी रहे हैं वो वास्तव में दूध है या दूध के नाम पर जहर है, जो कैंसर सहित कई बीमारियां दे सकता है। लेकिन मान भी लिया जाए कि आप जो दूध पी रहे हैं वह बिल्कुल शुद्ध है, तब भी सुबह सुबह खाली पेट प्लेन दूध न पिए। ध्यान रखिए, दूध कब्ज कारक भी है और कफ कारक भी है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, इसलिए हम सब इसका सेवन करने के लिए जोर देते हैं। दूध में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से अक्सर लोग किसी भी समय इसे पी लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद के नियमों के अनुसार दूध के साथ कुछ आहारों का सेवन वर्जित माना गया है। इन आहारों के साथ में सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे दूध के साथ नींबू, कटहल, करेला या फिर नमक वाली चीज़ें, कभी भी उनका साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपको लाभ पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा देगा, जिससे कि आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है। इससे सबसे ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होने की आशंका रहती है। यहाँ तक कि दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस आदि हो सकते हैं। दूध के साथ मूंग, उड़द, चना आदि सभी दालें, गाजर, शकरकंद, आलू, तेल, शहद, दही, नारियल, लहसुन, किसी भी प्रकार के नमक युक्त और अम्लीय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि दूध के साथ पराठा या अचार पराठा खाना, वो भी जहरीला काम करता है। इनके बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर अवश्य रखना चाहिए। अगर आप उड़द की दाल को दूध के साथ खाते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दूध को कभी भी नमकीन और खट्टी चीज़ों के साथ में नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के फ्रूट्स जिनमें खटास हो, वो कभी भी दूध के साथ में नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा यदि किसी खाद्य पदार्थ में मूली का प्रयोग किया गया है तो इसके तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूध जहरीला हो सकता है। साथ ही स्किन संबंधी रोग होने की आशंका रहती है। मूली से बनी चीज़ें खाने से कम 2 घंटे के बाद ही दूध पिएं। एक और ख़ास चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ पहले ही, कई लोग सवेरे सवेरे एप्पल खाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बच्चों को भी सीधी की सीधी एप्पल आप धो करके, साफ करके और पकड़ा देते हैं। और कई बार बच्चे जो है एप्पल का बीज भी खा जाते हैं, जिससे बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एप्पल का बीज साइनाइड जहर है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। इसलिए कभी भी एप्पल का इस्तेमाल करने से पहले उसके बीज हटा लीजिए।
दूध के साथ फल लेते हैं तो दूध के अंदर का कैल्शियम फलों के कई एंजाइम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। संतरा और अनानास, पाइनएप्पल जैसे खट्टे फल तो दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। व्रत वगैरह में बहुत से लोग केला और दूध साथ लेते हैं, जो कि सही नहीं है। केला कफ बढ़ाता है और दूध भी कफ बढ़ाता है। दोनों को साथ खाने से कफ बढ़ता है और पाचन पर भी असर पड़ता है। इसी तरह से अब मैं सब्जियों और फलों की बात कर लेता हूँ। भिंडी के साथ में कभी भी मूली नहीं खाएं, अन्यथा आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सफ़ेद दाग हो सकते हैं। भिंडी बहुत लाभकारी है, किंतु अधिक मात्रा में खाने पर इसके भयंकर नुकसान है। भिंडी को भून करके ना खाएं, अन्यथा आप कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ज़्यादा बेहतर है कि भिंडी बहुत सीमित मात्रा में खाएं। और आजकल जो भिंडी जिस तरह से केमिकल और फर्टिलाइज़र, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करके भिंडी का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, जो खतरनाक है। मूली के साथ भिंडी, करेला, संतरा और दूध नहीं लें, अन्यथा पेट में जहर हो जाएगा और आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब आप मूली खा रहे हैं या इसका जूस पी रहे हैं, तब ये बाकी की चीज़ें 24 घंटे तक उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब अभी आम का सीज़न है, आपको बता रहा हूँ, आम के साथ में करेला, हरी मिर्च और रायता या दही की कोई भी प्रिपरेशन आम के साथ में नहीं लेनी चाहिए। खीरा, तरबूज, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी खाने के बाद पानी या कोल्ड ड्रिंक्स कभी भी नहीं पीना चाहिए। मूली, मोगरी और दही ये दोपहर बाद में नहीं। कुछ फल हैं जिनको साथ में कभी नहीं खाना चाहिए। इस बात से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 फलों को एक साथ खा रहे हैं, तो यह आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इन फलों को साथ में खाना चाहिए या नहीं। कई बार कुछ फल और सब्जियां ऐसे होते हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं होता। इस तरह की बेमेल चीज़ों को खाना न सिर्फ अस्वास्थ्यकारक है, बल्कि पेट की गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकता है। जैसे संतरा और गाजर। संतरा और गाजर ये 2 फल ऐसे हैं जिन्हें कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। इन्हें साथ में खाने से न सिर्फ सीने में जलन की शिकायत होती है, बल्कि किडनी भी डैमेज हो सकती है। पपीता और नींबू का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है कि इससे एनीमिया, एकदम खून आपका पानी बनने का खतरा रहता है। साथ ही शरीर में हीमोग्लोबिन का असंतुलन हो जाता है। इतना ही नहीं, पपीता और नींबू को साथ में खाना बच्चों के लिए तो बेहद खतरनाक हो सकता है। अमरूद और केला ये दोनों ही फल सेहत के लिए बेहद लाभदायक हैं, लेकिन अगर इन्हें एक साथ खाया जाए तो ये शरीर को कई तरह की बीमारियां दे सकते हैं। इन दोनों फलों को साथ में खाने से एसिडोसिस यानी अम्ल रक्तता, मिचली आना, पेट में गैस बनना और लगातार सिर दर्द रहना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दूध और संतरे का मिश्रण खाना पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे न सिर्फ पचाना मुश्किल होता है, बल्कि इससे कई तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग जो फ्रूट क्रीम वगैरह बनाते हैं, उनको ये सावधानी रखनी चाहिए। पाइनएप्पल में मौजूद ब्रोमेलेन जब दूध के साथ मिक्स होता है तो गैस, मिचली आना, इन्फेक्शन, सिर दर्द और पेट दर्द जैसी कई समस्याओं का कारण बन सकता है। फलों और सब्जियों को भी एक साथ मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए। फलों में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिन्हें पचाना मुश्किल होता है। डाइजेशन की प्रक्रिया में फल पेट में लंबे समय तक पड़े रहते हैं और सड़कर टॉक्सिन बनाते हैं, जिससे डायरिया, सिर दर्द
इन्फेक्शन और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए फल और सब्जियां एक साथ मिला करके कभी नहीं खाएं। खाली पेट कई तरह के फ्रूट्स सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। इससे बॉडी में क्रैम्प्स आना, एसिडिटी होना, ब्लॉटिंग होना और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सुबह उठकर कॉफ़ी के बिना कई लोगों का काम ही शुरू नहीं होता, तो आपको यह आदत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है, साथ ही खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता। कॉफ़ी से बॉयल और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ता है, जिससे आप जो खाते हैं वह पच नहीं पाता। इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिससे आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। क्या सुबह कुछ खाए बिना पराठा अचार खाना आपकी पहली पसंद है? आपकी यह आदत आपका दर्द बढ़ा सकती है, क्योंकि खाली पेट मिर्च मसाले आपके पेट की लाइनिंग को प्रभावित करते हैं, जिससे पाचन खराब हो सकता है और एसिडिटी हो सकती है। हो सकता है सुबह सुबह केला खाकर आप यह सोचकर सुकून फील करते हो कि इसमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हालांकि खाली पेट अगर केला खाया जाए तो यह आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान रहे, केले में मैग्नीशियम और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है और इसे खाली पेट खाने से ब्लड स्ट्रीम में इनकी मात्रा बढ़ जाती है और यह आपके हार्ट को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह से टमाटर के पोषक तत्वों को देखते हुए कई लोग सुबह सबसे पहले टमाटर खा लेते हैं, लेकिन इसमें टैनिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपको एसिडिटी और अल्सर हो सकता है। यहाँ तक कि खीरा ककड़ी भी खाली पेट पचाना मुश्किल होता है, तो सीधे से ध्यान रखें कि खाली पेट कच्ची सब्जियाँ बिल्कुल भी ना खाएं। सुबह उठकर क्या आप अपना पसंदीदा जूस पीना पसंद करते हैं? हो सकता है कि अगर आपको पता चल जाए कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो आप ऐसा करना छोड़ दें। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि खाली पेट शुगर की ज़्यादा मात्रा लेने से आपका लीवर और पैनक्रियाज खराब हो सकते हैं। वहीं पेस्ट्री और डोनट्स जैसी चीज़ें और ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि इनमें यीस्ट होता है जो स्टमक की लाइनिंग पर खराब असर डालता है। तो इन विरुद्ध आहारों का आप ध्यान रखें ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे, बीमारियों से मुक्त रहे। हम अगले वीडियो में और भी दूसरी चीज़ों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।